उत्तराखंड में नए साल में लागू हो सकता है यूसीसी। 22 जनवरी के बाद आयोजित होगा विशेष सत्र। समिति इसी महीने सरकार को सौंप सकती है रिपोर्ट। देहरादून शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सीएम ने किया भ्रमण। जरूरतमंद लोगों को बांटे कंबल। रैन बसेरे में रह रहे लोगों का जाना हालचाल, व्यवस्थाओं को भी देखा। सफेद बर्फ की चादर में लिपटी उत्तराखंड की वादियां। औली समेत 4 धाम में भारी बर्फबारी। पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड का आगाज। अंकिता हत्याकांड में 2 राजस्व उप निरीक्षकों पर गिरी गाज। वेतन बढ़ोतरी, 3 साल की रोक। 2022 में किए गए थे निलंबित। प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर एक्शन। लक्सर में किसान डीएपी खाद के लिए परेशान। गन्ना समिति और दूसरे सहकारी समिति के गोदाम खाली। खाद के लिए परेशान किसान अफसरों के लगा रहे चक्कर। डोईवाला में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश के आरोपी की तलाश जारी। पेशाब करने के बाद मंदिर का तोड़ा था गेट। गिरफ्तारी नहीं होने से हिंदूवादी संगठनों में भारी गुस्सा। खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अब अहम खबरों की ओर चलते हैं। खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बड़ी जानकारी है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में नए साल में लागू हो सकता है यूसीसी। 22 जनवरी के बाद आयोजित होगा विशेष सत्र। समिति इसी महीने सरकार को सौंप सकती है रिपोर्ट और 27 जनवरी से 5 फरवरी के बीच हो सकता है विशेष सत्र। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर विशेष सत्र बुलाया जाएगा। और देहरादून से खबर, उत्तराखंड में नए साल में लागू हो सकता है यूसीसी। तो उत्तराखंड में नए साल में यूसीसी लागू हो सकता है। 22 जनवरी के बाद आयोजित होगा विशेष सत्र। यहां हम जानकारी आपको बता रहे हैं, समिति इसी महीने सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। तो समिति इसी महीने सरकार को सौंप सकती है रिपोर्ट और 27 जनवरी से 5 फरवरी तक के बीच में विशेष सत्र हो सकता है। आम जानकारी देहरादून से है। उत्तराखंड में नए साल में यूसीसी लागू हो सकता है। तो उत्तराखंड में नए साल में लागू हो सकता है यूसीसी। 22 जनवरी के बाद आयोजित होगा विशेष सत्र। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, इसी महीने सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। और यह खबर आपको हम बता रहे हैं देहरादून से खबर, उत्तराखंड में नए साल में लागू हो सकता है यूसीसी। तो उत्तराखंड में नए साल में यूसीसी लागू हो सकता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 22 जनवरी के बाद आयोजित होगा विशेष सत्र। और समिति भी इसी महीने रिपोर्ट सौंप सकती है। ये जानकारी सामने आ रही है। और उत्तरकाशी से अगली बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर सफेद बर्फ की चादर में लिपटी उत्तराखंड की वादियां। औली, 4 धाम में भारी बर्फबारी ने ठंड में इजाफा किया। पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ने का सिलसिला शुरू होने की बात सामने आई। मौसम विभाग ने दूसरे इलाकों में दी बारिश की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने दूसरे इलाकों में दी बारिश की चेतावनी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, मौसम विभाग ने दूसरे इलाकों में बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरकाशी से खबर, सफेद बर्फ की चादर में लिपटी उत्तराखंड की वादियां। औली, 4 धाम में भारी बर्फबारी ने ठंड में किया इजाफा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ने का सिलसिला शुरू। मौसम विभाग ने दूसरे इलाकों में दी बारिश की चेतावनी। उत्तरकाशी से खबर, सफेद बर्फ की चादर में लिपटी उत्तराखंड की वादियां। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इस बीच भोपाल से एक आम खबर सामने आ रही है। भोपाल से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भोपाल से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, पुष्कर सिंह धामी भोपाल पहुंच चुके हैं।
और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। शपथ समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर शपथ समारोह में शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। और सुनील मालविया इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील, शपथ समारोह में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, पूरी जानकारी क्या है और कार्यक्रम कितने बजे तक शुरू होना है? निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश में एक दो डिप्टी सीएम और सीएम मोहन यादव आज गोपनीयता की शपथ लेंगे और इसी के चलते तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में पहुंच चुके हैं। अब बात किया है पुष्कर धामी भोपाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। भोपाल एयरपोर्ट से सीधे वो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम वहां पर पहुंचेंगे, जिसके बाद लगातार जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचेंगे। 10:50 पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा वो भी पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 11 बजे तक यहाँ पर आ सकते हैं, उनकी भी संभावना। और 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है मोतीलाल स्टेडियम में। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां शपथ समारोह में शामिल होने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो शपथ समारोह में शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के सीएम धामी। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, शपथ समारोह में शामिल होने के लिए सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। और भोपाल से खबर, मध्य प्रदेश पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल देर शाम देहरादून में आईएसबीटी समेत शहर के तमाम इलाकों का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने आईएसबीटी और आसपास के इलाकों में सड़क पर जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए हैं। इसके साथ ही आईएसबीटी में मौजूद यात्रियों से बात कर साफ सफाई समेत तमाम व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश भर में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने लगा है, इसको देखते हुए शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलाव की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। सीएम ने नगर निगम और नगर पालिका के क्षेत्रों में संचालित रैन बसेरों की व्यवस्था भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि ठंड से कोई भी जरूरतमंद परेशान नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर विधानसभा देहरादून में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर राज्य के आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन में बेहतर योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया है। और विधानसभा स्थित सभागार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एमडीडीए के वीसी वंशीधर तिवारी, सचिव मोहन सिंह बर्निया और एचआरडीए के सचिव उत्तम सिंह चौहान आदि को सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र भी दिए हैं। जब हम कोई अधिकारी काम लापरवाही करता है तो हम उनको टोकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, आप ही जैसे लोग उनके बारे में बोलते हैं। और यदि वही अधिकारी अच्छा काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं भी एक मानव हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी बहुत से काम करता हूँ। यदि मैं अच्छा काम करता हूँ, यदि जनता मुझे लगातार 4 बार जिता रही है तो मुझे प्रोत्साहन मिला ना, और यदि प्रोत्साहन मिलता है तो आदमी और अच्छे योग से काम करता है। तो इसलिए मैंने इन सबको आज बुला के सम्मानित किया है।
और मैं इनसे फिर से उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी प्रकार का जैसा मैंने आज सम्मान किया है, आने वाले टाइम पे और भी अच्छा ये काम करे, ताकि और मैं इनको ज्यादा सम्मान। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार से इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू का हिसाब मांगा है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट समाप्त हो चुका है। अब समय आ गया है कि सरकार को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि 3.5 लाख करोड़ के एमओयू किस किस क्षेत्र में हुए हैं। एमओयू की जानकारी सेक्टर वाइज देनी होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कितना काम हुआ है, इन्वेस्टर समिट में कितना खर्च हुआ है, उसका भी ब्यौरा दिया जाए। देखिए, अब वक्त आ गया है कि इन्वेस्टर समिट समाप्त हो चुका है। प्रदेश की जनता को, विपक्ष को, मीडिया को ये जानने का अधिकार है कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट आए। आपने कहा 3,40,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, तो 3,40,000 करोड़ के एमओयू जो हैं वो कौन कौन से सेक्टर में, कितने निवेशकों ने यहाँ रेफर सेंटर, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, कितने निवेशकों ने यहाँ विद्यालय या बड़े कॉलेजेस बनाने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, होटल इंडस्ट्री के कितने इन्वेस्टमेंट आए हैं, ये तो अब आपको जनता के सामने रखना चाहिए कि यहाँ होटल रिजॉर्ट्स बनने के लिए ही सारे निवेश आए हैं। विभागवार, जिलेवार और सेक्टर वाइज बताया जाए कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लोग निवेश करने के इच्छुक हो रहे हैं या स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग निवेश करना चाहते हैं। ये सारी बातें अब निकल कर आनी चाहिए और शर्तें भी निकल कर आनी चाहिए कि आखिर उत्तराखंड सरकार ने किन शर्तों पर इन निवेशकों को यहाँ निवेश करने के लिए बुलाया है। खबर है उधम सिंह नगर से, जहां पर नगर पंचायत जिला प्रशासन के अंतर्गत आते ही नगर में नालियों की साफ सफाई राम भरोसे हो गई है। सभी नगर पंचायत क्षेत्र नगर पालिका एवं नगर निगम में वर्तमान समय में जिला प्रशासन के अंतर्गत है और दिनेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य बाजार में पानी की निकासी एवं नाली की सफाई न होने से अधिकांश दुकानों के सामने पानी भरा हुआ है। अभी मेरी जेई साहब से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज के दिन में काम पूरा हो जाएगा। 4 दिन से बात काम वाली बात है, लेकिन हर दुकान के सामने पानी भरा हुआ है, नाली पूरा ओवर हो रहा है। किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही जेई की है, जेई साहब की लापरवाही है। उनके चलते जो है 3 दिन से जो है पानी रुका हुआ है यहाँ पे। नगर पंचायत का जो ईओ का क्या कहना है? ईओ साहब को भी फोन किया मैंने नालियों के लिए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आज की डेट में नाली साफ हो जाएगी। मतलब से पानी भरा हुआ है, ये सफाई नहीं हो रहा है। 2-3 दिन हो गए सफाई नहीं हो रहा है इसमें, तो पानी पूरा भर गए 2-3 दिन से। अच्छा, ग्राहक आने में काफी दिक्कत होती है? दिक्कत हो रहा है ग्राहक आने से। पूरा नाली भरा हुआ है? पूरा नाली भरा हुआ है। इधर दिखाओ ना, वो देख लो पूरा बना। ये टैंकी तुम्हारा बन रहा ही नहीं है, ये लगाने के लिए आया फिर जाके रोक दिया काम। खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर देवलांग उत्सव मुख्य रूप से उत्तरकाशी की रवाई घाटी की बनाल पट्टी के गैर गांव में आयोजित होता है। इसके साथ ही टकराल पट्टी के गंगटाड़ी और उत्तरकाशी धनारी पट्टी के पूजार गांव में भी देवलांग का उत्सव मनाया जाता है। रवाई के खास त्योहारों में शामिल है, जो कि आज भी अपनी पौराणिकता समेटे हुए है। ये उत्सव उत्तराखंड के लोक उत्सवों में सबसे खास है। और देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब भाजपा पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव को फतेह करने की तैयारियों में जुट गई है। इसी के तहत उत्तराखंड में भी भाजपा ने एक बार फिर से हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी बसात बिछानी शुरू कर दी है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन चुनावी तैयारियों में प्रतिभाग कर रहे हैं और साथ ही कार्यक्रमों की समीक्षा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं।
हाल ही में देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित भाजपा ने उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक के लिए अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन चुनावी तैयारियों में प्रतिभाग कर रहे हैं, साथ ही कार्यक्रमों की समीक्षा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वहीं भाजपा ने अनुसूचित जाति के वोटों पर पकड़ बनाए रखने की भी रणनीति तैयार की है। इसके लिए प्रदेश भर में भाजपा अनुसूचित जाति जन प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित कर रही है। इसके जरिए भाजपा अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार की नीतियों व पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का प्रयास कर रही है। जब भी हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अनुसूचित और दलित और वनवासी समाज के लिए, उनकी अस्मिता और अस्तित्व के लिए और समाज में सबको एक बराबर खड़ा करने के लिए, क्योंकि इसके पीछे उनका हेतु था कि समाज में और परिवार में हर वर्ग बराबर होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने संविधान में 15(1), 15(4) इस सब की व्यवस्था की थी। जो पढ़े लिखे लोग होंगे, मैं भी किसी समय विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो उस समय मैंने थोड़ा ये आरक्षण व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं जो चालू हुई उसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया, लॉ का विद्यार्थी होने के नाते भी। तो जो भी उन्होंने सोच देश के सामने रखी, एक परिवार है तो परिवार के अंदर सब भाई बराबर होने चाहिए, तभी परिवार भी अच्छा चलेगा। तो उस सोच को आगे बढ़ाने का काम, उसको धरातल पर उतारने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको बता दें कि राज्य में लगभग 19% अनुसूचित जाति के लोग हैं। इन वोटरों का गढ़वाल और कुमाऊं की कई सीटों पर काफी प्रभाव है। यही कारण है कि राजनीतिक दल इस समुदाय के वोट बैंक को अपने पाले में करने की हर संभव कोशिश में लगे रहते हैं। फिलहाल आयोजन, महोत्सव, सम्मेलनों का कार्यशालाओं के नाम पर भाजपा ऐसा करने में अपने प्रतिद्वंदी दलों से कहीं आगे नजर आ रही है। वहीं भाजपा ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि समाज के हर वर्ग को साथ जोड़ने की दिशा में पार्टी कार्य कर रही है। इसी कड़ी में युवा सम्मेलन, जनप्रतिनिधि सम्मेलन जैसे तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि वह संगठन को मजबूत करने के साथ ही जिला सम्मेलन और तमाम अन्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 12 तारीख से लेकर हमारे और 25 जनवरी तक हमारे सभी सांसद, सभी विधायक विकसित भारत संकल्प यात्रा में समय देने वाले। लोकसभा का सत्र चल रहा है, ये सैटरडे संडे ये हमारे सांसदों के लिए और विधायकों को भी हमने 5-5 दिन इस यात्रा में रहने का निर्णय लिया। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी विधायकों की वर्चुअल मीटिंग की और गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचे, उसके क्रियान्वयन में विधायक उन सब कार्यक्रमों में सम्मिलित हो, ऐसा आह्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। मेरा भी दौरा 13 से 15 तक जनपद चमोली जिले में रहने वाला है और उसके बाद हमारे 2 बड़े कार्यक्रम हमारे कुमाऊं क्षेत्र में रहेंगे। संगठन में ध्यान देने की तो सदैव आवश्यकता रहती है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 7-8 साल में के बाद हमारे जिला सम्मेलन हो रहे हैं और हम वो करा रहे हैं। हमने उसकी शुरुआत भी कर दी। गढ़वाल में लगभग हम कर चुके, हरिद्वार और देहरादून रहा है। कुमाऊं के दौरे हमारे 14 तारीख से फिर से प्रस्तावित हैं और हम मंडलमों की नियुक्ति पर ध्यान दे रहे हैं और इस समय हमारे बूथ कमेटी को सत्यापन का काम चल रहा है और निश्चित ही और मेहनत करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए अब 5 माह से भी कम समय रह गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि भाजपा अपने विरोधी दलों से चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे निकल गई है। वहीं भाजपा हर वर्ग को साधने की कोशिश में अभी से लग गई है और एक बार फिर जीत की हैट्रिक का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस समेत तमाम दल एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने और तमाम मुद्दों के सहारे भाजपा को सबक सिखाने की बात कह रही है। देखना होगा इसका क्या कुछ परिणाम निकलता है। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है लक्सर से, जहां पर लक्सर क्षेत्र के हजारों किसान डीएपी खाद को लेकर परेशान हैं। पिछले लंबे समय से लक्सर गन्ना समिति तथा अन्य किसी भी सहकारी समिति के गोदाम पर एक भी बैग डीएपी खाद नहीं है, जबकि गेहूं और गन्ने की फसलों में फिलहाल डीएपी खाद की बहुत जरूरत है। ऐसे में क्षेत्र के किसान मारे फिर रहे हैं और किसानों का कहना है कि उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उधर लक्सर गन्ना विकास समिति के सचिव सूरज भान का कहना है कि हमने इफ्को से 8,000 डीएपी खाद के बोरे की डिमांड की है। आज कल में ही हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, डीएपी खाद पहुंच जाएगी। हमने इफ्को कंपनी के एरिया मैनेजर से बार बार बात करते रहते हैं। पिछले रैक में भी उन्होंने हमें 5,000 की डिमांड पर 318 कट्टे दिए थे और उसके बाद यही रैक लग रही है, आज या कल लग जाएगी, शायद कल तक खाद पहुंच जाएगा। इसमें हमारी 8,000 कट्टों की डिमांड है। अब हमें देखो कितना देते हैं, पैसे हमारे पास हैं, हम उनके लगातार संपर्क में हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राजीव मान्य के क्रम में नैनीताल शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु राज्य अतिथि गृह में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा की अध्यक्षता में नगर पालिका नैनीताल गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में नगर के प्रबुद्ध नागरिक और होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों ने सुगम यातायात के लिए अपने सुझाव रखे और एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा जनता की तरफ से दिए गए त्वरित निदान हो सकने वाले सुझावों पर तत्काल कार्रवाई करेगी। वहीं पर्यटन सीजन के दौरान होने वाली जाम और पार्किंग की समस्या से उच्च न्यायालय को अवगत कराया जाएगा। और कुछ ऐसे मुद्दे आए हैं जिन पे हमें लॉन्ग टर्म में काम करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत भी है। तो आज यहाँ प्रशासन की तरफ से नगर पालिका के लोग भी थे, प्रशासन के लोग थे और आरटीओ विभाग के भी और पीडब्ल्यूडी के लोग थे। उन्होंने भी अपनी तरफ से इसमें इनपुट दिए हैं। हमें जो आज जनता के सुझाव हैं उनमें से जो इमीडिएट होने वाली चीज़ें हैं उनको हम अपनी तरफ से अनुपालन में लाएंगे। बाकी जो लॉन्ग टर्म वाले जो इश्यूज़ हैं उनको माननीय न्यायालय में पुटअप करेंगे ताकि माननीय न्यायालय संदर्भ में बाकी जो एजेंसीज उनको निर्देशित करें कि नैनीताल की जो ट्रैफिक व्यवस्था और नैनीताल की जो पार्किंग का इशू है उसको लेके एक यहाँ पे वर्क प्लान बने और उस पर कार्रवाइयाँ हों ताकि आज से 2 साल बाद 5 साल बाद में जो शहर में ये समस्या हो रखी है ट्रैफिक की और पार्किंग की, इसका कोई एक हमेशा के लिए समाधान निकाला जा सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि अपने क्षेत्र के निरीक्षण कर टूटी फूटी सड़कों को रिपेयर कर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। उससे आदेश का पालन करते हुए जसपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने नगर पालिका क्षेत्र में आने वाली सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर मुख्यमंत्री धामी के आदेशों का पालन किया है। में लगभग करीब सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। 5-6 किलोमीटर सड़कें रह गई हैं शेष, जिनके प्रस्ताव हमने तैयार कर दिए हैं और धनराशि की मांग के लिए शासन को प्रेषित किए जाने हैं। कितनी हो गई हैं और ज़्यादातर तो हमारी हो ही गई हैं गड्ढा मुक्त सड़कें। 5 किलोमीटर शेष है जिनके प्रस्ताव शासन को जाने हैं। जैसे प्रस्ताव पास होता है धनराशि प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद हम टेंडर करके उनको सड़कों को भी गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।